आप सभी का स्वागत है जीएसटी प्लानिंग के सेशन में। मैं वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी जीएसटी प्लानिंग बताऊंगा जिसका बहुत कम ही लोगों को पता रहता है। तो आज हम बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन कौन बिजनेसमैन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता और इसके क्राइटेरिया क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका शॉर्ट में आईटीसी बोलते हैं। देखिए, जो जीएसटी है उसमें दो प्रकार की स्कीमें होती हैं। आप बोलोगे दो प्रकार की? जी हाँ, दो प्रकार की स्कीम होती है। एक कंपोजिशन स्कीम होती है और एक नॉर्मल स्कीम होती है। आप बोलोगे जी कौन सी स्कीम है? हाँ, होती है एक कंपोजिशन स्कीम और एक नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें जो हमारा रिटर्न फाइल होता है वो क्वार्टरली फाइल होता है, और जो नॉर्मल स्कीम होती है उसमें जो रिटर्न फाइल होता है वो मंथली बेसिस पर फाइल होता है। आप बोलोगे कंपोजिशन स्कीम? जी हाँ, कंपोजिशन स्कीम जो है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अब इसमें जो कंपोजिशन स्कीम है उसका कुछ क्राइटेरिया इस प्रकार है, जैसे जिस व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम चाहिए उसका जो टर्नओवर है जो होल ईयर का वो 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 150 लाख। और जो अपना सेल है वो आउटसाइड स्टेट नहीं होना चाहिए, और कुछ कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कंपोजिशन स्कीम लेना फायदेमंद है या नुकसानदायक। तो मैं इस पर आपको 5 दिन में डिटेल बात कर बता दूंगा। एक कंपोजिशन स्कीम है, कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए घातक है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जो अपना मेन मुद्दा है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ही व्यक्ति ले सकता है जो नॉर्मल स्कीम में हो। कंपोजिशन स्कीम वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। आप बोलोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लें तो कैसे लें? देखिए, जब आप सामान खरीदते हैं होलसेलर से तो वो आपको जीएसटी लगा के देता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, उस पर 12 रुपए आपने जीएसटी पे किया। सामान आपने इधर आकर बेचा और आपने जीएसटी कलेक्ट किया 15 रुपए। तो जो 12 रुपए हैं, 12 रुपए तो आप पहले ही दे चुके सरकार को, और 15 रुपए आपने जीएसटी कलेक्ट किया। तो वो सेट ऑफ कर आपको सिर्फ सरकार को 3 रुपए देना है। इसको ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। आप बोलोगे कि आपने जीएसटी प्लानिंग का बताया था। जी हाँ, अब मैं जीएसटी प्लानिंग बताने जा रहा हूं। आप नॉर्मल स्कीम में हैं और आप बिजनेस में हैं, तो आप ऐसा करिए, जो लोग बिजनेस में है, किराना दुकान वगैरह, कपड़े की दुकान में और होलसेल बिजनेस में, तो आप ऐसा करिए, आप मान लीजिए आपको एक लोडिंग गाड़ी चाहिए जो बिजनेस के लिए यूज होना है। तो आप ऐसा करिए, मान लीजिए जो आपने गाड़ी ली है वो 5 लाख रुपए की है और उस पर आपने जीएसटी 1 लाख रुपए दे दिया, तो वो गाड़ी कितने की हो गई? 6 लाख रुपए की अपनी लोडिंग गाड़ी हो गई। अब जो नॉर्मल इंसान है जिसके पास जीएसटी नहीं है या जिसको इस बात का पता नहीं है, उसके लिए गाड़ी 6 लाख रुपए की ही पड़ेगी। लेकिन जिसके पास जीएसटी है और जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए 5 लाख की ही गाड़ी पड़ेगी। आप बोलोगे कैसे 1 लाख रुपए कैसे कम हो सकता है? अब 1 लाख रुपए कम कैसे होगा? आपने जिस शोरूम वाले से आपने गाड़ी ली उससे बोलना कि भाई ये मेरा जीएसटी नंबर है, आप इस पर सेल दिखाओ। जैसे ही वो आपके ऊपर सेल दिखाता है तो इधर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट में उसको सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब आपने जो सामान खरीदा, आपको सरकार को कुछ रुपए देने होंगे, आप उससे सेट ऑफ अपनी जीएसटी कर सकते हो। यह कहकर कर सकते हो कि यह मेरी गाड़ी है, यह मेरे पर्सनल यूज में नहीं आ रही, यह मेरे बिजनेस के यूज में आ रही है। तो ऐसे आप पूरा जीएसटी, होल जीएसटी अमाउंट सेव कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो और जीएसटी प्लानिंग और इनकम टैक्स प्लानिंग देखने के लिए या करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपको डालता रहूंगा। और हाँ, जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनके लिए कल टैक्स प्लानिंग की वीडियो आने वाली है। तो जो भी सैलरीड एम्प्लॉयड है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनका मनी सेव हो सके, टैक्स सेव हो सके। धन्यवाद।